Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कोर हाई क्लासेस। तो हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 देख लिया था और उससे पिछले वीडियो में भी हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2 कर लिए थे। तो हमने अभी तक फ़िलहाल 4 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 5th एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. तो ये जो क्वेश्चन है आपको पढ़ के थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का लग रहा होगा, क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप का है। तो हम इसको आराम से देखते हैं, पढ़ते हैं इसको और फिर फिगर बनाते हैं, देन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्या है, हमें दिया है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। एक लेवल ग्राउंड पर एक टावर खड़ी है और टावर की जो शैडो है उस कंडीशन में 40 मीटर क्या हो जाता है, लॉन्गर हो जाता है, जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घट के कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो हमसे पूछा है हाइट ऑफ द टावर। तो इसका फिगर बनाते हैं। एक ग्राउंड लेवल पे हमारा क्या है, टावर है। और यहाँ से 60 डिग्री क्या है, हमें सन का एल्टीट्यूड है। जब ये घट के कितना हो जाता है, 30 डिग्री पे, तो शैडो का जो लेंथ है वो कितना ग्रेटर हो जा रहा है, लॉन्गर हो जा रहा है, 40 मीटर। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 30 डिग्री। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ से 90 डिग्री है, फिर इधर घटता हुआ जा रहा है। तो एक बार फिर से आप क्वेश्चन को रीड करें प्रॉपर और फिर फिगर को अच्छी तरीके से देखें कि हमें बोला है कि एक जो है टावर है, ए बी क्या है, हमारा टावर है जो क्या है, लेवल ग्राउंड पे खड़ा है। और इसका जो शैडो बन रहा है, शैडो जो एल्टीट्यूड हमारा यहाँ पे मानो सन है और ये सन का जो रे है इस पे पड़ रही है, तो हमारा शैडो बना है। और फिर इस 60 डिग्री से घट के जब 30 डिग्री हो गया है तो शैडो का लेंथ क्या हुआ है, 40 मीटर लॉन्गर हो गया है। ठीक है। तो हमसे पूछा है हाइट, तो हम इसको मान लेते हैं h और इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, x। Let AB be h meter and BC को हमने क्या माना है, x मीटर, एंड BC be x मीटर। According to the question, हमारा DB जो है, DB is 40 मीटर longer than BC। तो हमारे यहाँ से DB की वैल्यू क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा 40 प्लस x मीटर। तो आप यहाँ से
देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ABC, और दूसरा जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो हमारा है ABD। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन राइट ट्रायंगल ABC, यहाँ से क्या है, इस दोनों का वैल्यू गिवन है, तो ये किस में आता है, tan थीटा में। tan थीटा क्या हो जाएगा, AB/BC। थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, AB की वैल्यू हमने h माना है और BC का x। tan 60 क्या होता है, √3h/x। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, h/√3। इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABD में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, AB/BD। तो AB की वैल्यू है h और BD की वैल्यू है 40 + x। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। यहाँ से आ जाएगा h 40 + x। यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 + x = h√3। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्योंकि हमें h की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू उठा के यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो आ जाएगा 40 + h/√3 = क्या आ जाएगा, h√3। यहाँ से कुछ नहीं नीचे तो 1। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 40√3 + h = h√3। ये √3 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 40√3 + h = h, और ये √3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, तो 3h हो गया। यहाँ से ये वाले h को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2h। तो 40√3 = कितना आ गया, 2h। यहाँ से 2 को कट करेंगे 40 के साथ, तो आ जाएगा h की वैल्यू क्या आ जाएगा, 20√3। यही हमारा क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एंगल्स ऑफ अ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एक मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है जिसके टॉप से हम क्या कर रहे हैं, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को देख रहे हैं, और देख रहे हैं हम किस बिल्डिंग के टॉप पार्ट को और बॉटम पार्ट को। तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होता है। तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया गया है टॉप एंड बॉटम का। टॉप का हमारा है 30 डिग्री और बॉटम का क्या है, 45 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग को बनाते हैं और एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को बनाते हैं। ये मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग जो है, यहाँ से इसके इस 8 मीटर
टॉल बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। और इसके बॉटम को भी देखा जा रहा है, तो इसका एंगल क्या दिया है 45 डिग्री। ये है हमारा 8 मीटर, ए बी सी, यहाँ से इसको क्या करते हैं ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी डी ई, और इसको भी नाम दे देते हैं एफ। इसको क्या मान लेते हैं एच मान लेते हैं। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी पूरी हाइट को। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और ये जो दोनों बिल्डिंग है इसके बीच का क्या डिस्टेंस होगा उसको भी हमें क्या बोला है फाइंड करने के लिए। तो इसको हम क्या मान लेते हैं x मीटर, इसको मान लेते हैं h। ये हमारा क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू हो जाएगा AB प्लस BC। ये हमारा है 8 मीटर, तो ये इसके सामने क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8 मीटर, क्योंकि ये हमारा 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल के आमने सामने का साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये x है, तो ये भी हमारा क्या हो गया x मीटर। तो लिख लेते हैं, लेट हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग AC and distance between two building is CD, जिसकी हमने क्या मान रखा है x मीटर मान रखा है। आप देख सकते हैं कि AF और BE हमारा क्या है पैरेलल लाइंस है, और ये बीच में AE क्या है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। उसी प्रकार से AF और DC में हमारे जो ट्रांसवर्सल लाइन है कौन सा है, A और D। तो ये हमारा क्या है 45 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, किससे अल्टरनेट एंगल से, ये भी हो जाएगा अल्टरनेट से एंगल से। ठीक है, तो हम इस बात को क्या करते हैं लिख लेते हैं, AE इज ट्रांसवर्सल टू द पैरेलल लाइंस AF and BE, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा एंगल FAE हो जाएगा एंगल AEB के इक्वल, जो कितना है 30 डिग्री है, बाय अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा एंगल FAD इक्वल हो जाएगा एंगल ADC के। FAD और ये हमारा 45 है, और ये हमारा ADC दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे कितने के 45 डिग्री के, बाय अल्टरनेट एंगल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन कौन, ABE
और ACD। आपको यही दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABE, यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 30 H/x आ जाएगा। tan 30 क्या हो जाएगा, H/x, क्योंकि tan 30 क्या होता है, P/B। tan थीटा क्या होता है, P/B, तो tan 30 क्या हो जाएगा, H/x। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, यहाँ से आ जाएगा 1 H/x। यहाँ से आप निकालोगे तो x क्या आ जाएगा, H√3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल ACD में देखते हैं। ACD वी हैव क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, H+8, क्योंकि यहाँ से AC का अगर आप वैल्यू देखोगे तो AB को हमने H माना है और BC हमारा क्या है, 8 है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा P के जगह H+8 और B के जगह हमारा क्या आ जाएगा, X, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, P/B। tan 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, यहाँ से आ जाएगा H+8/x, यहाँ से x आ जाएगा H+8। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, x = H√3 था, और सेकेंड इक्वेशन है x = H+8। तो हमारा LHS क्या है, सेम है, तो RHS को भी हम क्या करेंगे, सेम कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा H√3 = H+8। इस H को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 8 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से H को कॉमन लेंगे, √3 - 1 = 8। यहाँ से H क्या आ जाएगा, 8/√3 - 1। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर पार्ट में रूट दिखे तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, √3 + 1। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ऊपर आ जाएगा 8 √3 + 1, और नीचे आपको दिख रहा है a - b a + b, तो क्या होता है, a² - b², तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 8 √3 + 1, और यहाँ से √3 का स्क्वायर 3 और -1, तो यहाँ से आ जाएगा 2। इसको कट करेंगे, क्या आ जाएगा, 4। तो हमारा यहाँ से h क्या निकल गया, 4 √3 + 4। 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 √3 प्लस क्या हो जाएगा, 4। ये हमारा आ गया h की वैल्यू। ठीक है, तो h का वैल्यू आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू आ जाएगा। जो हमसे पूछा है मल्टी स्टोर्ड जो बिल्डिंग है उसकी हाइट पूछा है, तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू हमने निकाल लिया, उसमें क्या करना है, 8 को प्लस कर देना है। हेंस द हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग AC क्या हो जाएगा,
एच का वैल्यू हमारे पास है, क्या है एच का वैल्यू 4√3 + 4 और ये क्या है 8, तो 8 को हमें यहाँ क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4√3 + 12, यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा √3 + 3 मीटर। तो हमारा AC आ गया है। तो हमसे अगला क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा है कि आपको डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स भी क्या करना है, बताना है। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू को आपको बतानी है। तो आप क्या करो, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। इस थर्ड इक्वेशन को, जो थर्ड वाला इक्वेशन है एच, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x = h की वैल्यू है 4√3 + 4 + 8, 4√3 + 12, यहाँ से आ जाएगा 4 कॉमन, तो √3 + 3 मीटर। तो x का वैल्यू भी हमें क्या मिला है, सेम आया है आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो हमारा निकला है मल्टी स्टोरेज का। तो हमारा x का वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू buildings is 4√3 + 3, 4 × √3 + 3 मीटर। तो आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए और पूछा जाए कि इसका हाइट क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फिगर को ड्रॉ कर लेने हैं। फिर आप क्या करो कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे ये एक्स फाइंड होगा, कैसे ये वाला पार्ट फाइंड होगा, तो आप क्या करो, आपको इसमें राइट एंगल ट्रायंगल को क्या करना है, ढूंढना है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल हमने ढूंढा, ABE को और ACD को। और फिर आप इससे क्या करो, इक्वेशन लिख लो। अब फिर वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और कैसे ये वाला पार्ट आपका निकलेगा। ठीक है, तो आपका सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है, देन आपको फिगर ड्रॉ करने हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं, सिंपल 2 राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने हैं कि कितने हैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल दिखेंगे, जिसमें से 2 आपको तो राइट दिखेंगे और तीसरा जो है ये वाला AED वाला, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करने हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने हैं, फिर इक्वेशन लिख लेने हैं, रिलेशन देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, और फिर आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा कि कैसे एक्स का वैल्यू फाइंड हो रहा है और कैसे इस वैल्यू, कैसे इसकी हाइट निकल रही है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। एक रिवर है हमारे पास, ठीक है, ये रिवर हमने बनाए हैं, इस बीच में क्या है, पानी है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक ब्रिज है इसके ऊपर। ठीक है, आगे क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब जो ब्रिज पे एक कोई पॉइंट है और क्या है, रिवर के बैंक पे, बैंक मतलब क्या होता है, रिवर का बैंक का मतलब होता है किनारा। तो इस पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे दिया है, 30 डिग्री, और एक दूसरा क्या दिया है, 45 डिग्री।
इफ़ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, मतलब आपको इसके किनारे से आपका क्या दिया है, हाइट भी दे दिया है 3 मीटर। हम मान लेते हैं ए बी सी डी। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो हमसे क्या पूछा है कि विड्थ क्या होगा इसका, मतलब BC की वैल्यू क्या होगी। तो आपने इस फिगर को अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। हमें क्या दिया था कि एक रिवर है, इसके ऊपर हमारा एक ब्रिज है, उसके एक पॉइंट से जो रिवर का जो किनारा है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा था 30 डिग्री, और एक दूसरे किनारे पे हमारा दे रखा है 45 डिग्री। और हमसे ये नदी का क्या पूछा है, रिवर का क्या पूछा है, विड्थ निकालने को पूछा है। तो इसको हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं, y मान लेते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। ये 45 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक तो बन रहा है ABD और दूसरा बन रहा है ADC। तो इन ट्रायंगल ABD वी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 क्या हो जाएगा P/B। तो P की वैल्यू हमें गिवन है 3 मीटर और B की वैल्यू है x। tan 30 क्या होता है 1/√3, 3/x। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो x क्या हो जाएगा 3√3 मीटर। तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। नाउ इन ट्रायंगल ACD में ACD क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, P हमारा इस थीटा इधर है तो P हमारा ये हुआ तो P/B। तो यहाँ भी क्या जाएगा 3/y। tan 45 होता है 1, 3/y। यहाँ से y क्या हो जाएगा हमारा 3 मीटर। तो विड्थ क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द रिवर क्या होगा BC इक्वल टू क्या हो जाएगा x + y। तो यहाँ से x की वैल्यू है 3√3, y की वैल्यू है 3। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो 3 को कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा √3 + 1 मीटर। यही हमारा क्या है आंसर। आई होप मैंने आपको जो 3 एग्जाम्पल आज समझाए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, आप क्या करो इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से रीड करो, फिगर बनाओ, फिर आपका यहाँ से आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।